हेलो एंड वेलकम टू माय डियर रसगुल्लो एंड जलेबियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 12। इसमें हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। प्रीवियस वीडियो के आगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने वॉस डिफरेंशिया तक जो है वो कंप्लीट करा था, आज हम उसके आगे जो है एपिडिडाइमिस से स्टार्ट करेंगे। तो आओ आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम एपिडिडाइमिस के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो एपिडिडाइमिस क्या होता है, तो ये यहाँ पर अगर बात करें तो ये सेमिनल जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये टैबलस डिक्टिव है, ये रेटेटेस्टिस है, वॉसा एफ्रेंसिया है, और वॉसा एफ्रेंसिया के बाद ये एपिडिडाइमिस है। तो एपिडिडाइमिस जो होता है एक्चुअली ये टेस्टिस का इंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। पोस्टीरियर पोर्शन पर ये जो है ट्यूब खुलती है वॉसा एफ्रेंसिया की, और इस पोस्टीरियर पोर्शन पर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेस्टिस का एंटीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन है, क्योंकि फॉर्मेशन जो होता है वो इधर से होता है और अल्टीमेटली जो है वो पोस्टीरियर पोल की तरफ ये क्या करता है, आगे पुश होता है। तो आज हम इसी एपिडिडाइमिस की बात करेंगे, और एपिडिडाइमिस की अगर हम बात करें तो उसमें कैपोट है, कार्पस है और कॉर्डल रीजन है। तो क्या कुछ है, तो पहला इसमें पॉइंट है कि द मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस इज टू स्टोर the sperm for maturation and transport it to vas deferens। तो पहला इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि एपिडिडाइमिस जो होता है ये स्पर्म को स्टोर करता है मैचुरेशन के लिए, और इसको आगे की जो ट्यूब होती है जिसको कि वॉस डिफरेंस बोलते हैं, उसमें यह इसको क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट एपिडिडाइमिस में जो आपको जानना है कि एपिडिडाइमिस सिक्रेट इमोबिलिन, ए लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन that is responsible for viscoelastic luminal environment that mechanically immobilized spermatozoa until ejaculate। तो सेकेंड पॉइंट में हमको ये जानना है कि जो एपिडिडाइमिस की जो वॉल होती है यह एक स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन इमोबिलाइज्ड प्रोटीन का सिक्रीशन करती हैं, जो कि स्पर्मेटोजोआ को इमोबाइल करते हैं, और यह एक विस्को इलास्टिक ल्यूमिनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। विस्को इलास्टिक ल्यूमिनल इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि जो ट्यूब का जो सारा मटेरियल जो होगा वो ट्यूब में ल्यूमिन की तरफ रहेगा। इस तरह की विस्कोसिटी जो है ये प्रोटीन प्रोवाइड करती है, जिसमें कि इमोबिलाइज जो स्पर्म होता है वो वॉल में चिपकने से जो है वो प्रिवेंट होता है, और ये ल्यूमन की तरफ जो होता है वो ओरिएंटेड होता है, जिसको कि आसानी से आगे की तरफ जो है वो पुश किया जा सकता है। तो यह एक ल्यूमिनल इन्वायरमेंट बनाती है प्रोटीन, जब तक कि स्पर्म का इजाकुलेशन ना हो जाए। नंबर थर्ड पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो लेंथ होती है वो 6 to 7 मीटर की होती है, या 20 फीट से लेकर के 23 फीट्स होती है, और ये हाईली क्वाल ट्यूब्स होती हैं, जो कि कैपोट जो कि हेड, कार्पस जो कि बॉडी, और कॉर्डल जो कि टेल में जो है वो डिवाइड होती है। ये इसके डिफरेंट पार्ट हैं। नंबर फोर्थ पर इससे जो रिलेटेड जो पॉइंट है कि स्पर्म रिमेन स्टे इन दिस ट्यूब अबाउट 2 वीक, स्पेशली इन कॉर्डल रीजन। तो यहाँ पर जो स्पर्म जो होते हैं वो लगभग 2 वीक यानी कि लगभग 10 to 14 डेज या 15 डेज जो होते हैं वो इस ट्यूब में जो है वो स्टे करते हैं।
अगर इनका यूज हो गया तो वह यह इजाकुलेट हो जाते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में और वहाँ आगे का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर ये इजाकुलेट नहीं हो पाते हैं तो इन्हीं की वॉल में जो होता है, इनकी ये जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और इस तरह से इनका क्या हो जाता है, कंप्लीट एक्सहॉर्शन हो जाता है। नंबर लास्ट पॉइंट है जो कि एपिडिडाइमिस से रिलेट करता है, तो वो है एपिडिडाइमिस हैव स्मूथ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इजाकुलेशन एंड पुश स्पर्म इन वॉस और डिफरेंशिया। तो एपिडिडाइमिस की जो हिस्टोलॉजी होती है यह स्पेशली जो होती है स्मूथ मसल की बनी होती है और ये जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करके जो विस्कस जो फ्लूइड होता है उसको आगे की तरफ जो होते हैं वो इसको पुश करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है कि ये जो है ये आल्सो दे आल्सो सीक्रेट एपिडिडाइमिस आल्सो secrete glycerosphorylcholine which is source of choline in metabolism of fats। तो एपिडिडाइमिस होता है ये ग्लिसरोफॉस्फोकोलिन एक तरह का फैटी सब्सटेंसेस होता है, इसका सिक्रीशन भी करती हैं और जो कि कोलिन का सोर्स होते हैं। ये जो कोलिन जो होते हैं वो फैट मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल अबाउट द एपिडिडाइमिस के बारे में। फिर से एक बार बता देते हैं, एपिडिडाइमिस मेन फंक्शन स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू वॉशर डिफरेंसेस। यह एक इमोबाइल लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है जो कि स्पर्म को जो है ल्यूमेन एपिडिडाइमिस की ल्यूमेन की ओर इन्वॉर्मेंट ओरिएंट करते हैं ताकि ये आसानी से इजाकुलेट हो जाए। ये 6 to 7 मीटर की जो है वो क्वाल्ड ट्यूब होती है जो कि कैपुट, कार्पस और कॉडल में बटी होती है। स्पेशली स्पर्म जो होते हैं वो कॉडल रीजन में स्टोर होते हैं। स्पर्म जो होते हैं ये लगभग 10 to 40 डेज होते हैं वो कॉडल रीजन में स्पेशली जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। एपिडिडाइमिस की हिस्टोलॉजी की बात करें तो ये स्मूथ मसल की बनी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू स्पर्म को आगे वॉश डिफरेंस में पुश करती है और ये लास्ट ग्लिसरोफॉस्फोकोलिन नाम के एक केमिकल का सिक्रीशन करती हैं जो कि कोलिन का सोर्स होते हैं मेटाबॉलिक ऑफ फैट के केस में। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद जो अगला स्ट्रक्चर जो आता है वो है वॉश डिफरेंस का, या तो इसको बोलते हैं डक्टर डिफरेंस का। तो क्या कुछ होता है इसमें, तो अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो एपिडिडाइमिस के आगे जो है वॉश डिफरेंस है जो कि स्पर्मेटिड कॉर्ड से होकर के आगे यूरेटर से टर्न लेते हुई ये आकर के यूरेथ्रा में जो है वो ज्वाइंट हुई है। तो इसमें जो पहला पॉइंट इसमें है वॉश डिफरेंस में कि इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट आल्सो कॉल्ड वोल्फियन डक्ट। तो इसकी ओरिजिन जो हुई है वो मेसोनेफ्रिक डक्ट से हुई है या इसी को वोल्फियन डक्ट बोलते हैं और इसी से जो है वो एपिडिडाइमिस की भी ओरिजिन हुई है।
तो एपिडिडाइमिस की भी ओरिजिन जो होती है वो इसी मेसोनेफ्रिक डक्ट या ओल्फियन डक्ट से ही हुई है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एराइजिंग फ्रॉम द कॉर्डल रीजन ऑफ एपिडिडाइमिस एंड स्प्रेड टू द एब्डोमेन रीजन में फैली जाती है। स्पेशली यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लडर रन्स थ्रू स्पर्मेटिड कॉर्ड। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड के थ्रू जो होती है ये यूरेटर और यूरिनरी ब्लडर की ओर जो होती हैं जाती हैं और उधर ही फैली होती हैं। तो नंबर सेकेंड पर ये हो गया। नंबर थर्ड की बात करें तो बिफोर रीचिंग टू द सेमिनल वेसाइकल, तो सेमिनल वेसाइकल में पहुंचने से पहले इट्स ल्यूमेन समवॉट ब्रॉडर, इसकी जो ल्यूमेन होती हैं वो ब्रॉडर हो जाती हैं और जिसको कि हम एम्पुला बोलते हैं और जो कि कुछ समय तक ये स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करने का काम करता है। तो नंबर नेक्स्ट जो है वो अलोंग विथ सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल इट्स ओपन इनटू सेमिनल कॉलिकुलस ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं, ये आगे का जो स्ट्रक्चर है ये वॉश डिफरेंस है जो कि यूरेटर से टर्न होता हुआ ये पोर्शन जो है एम्पुला का है और ये सेमिनल वेसिकल का है जो कि आगे जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो गई है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा के जिस पोर्शन से जिस ब्रॉडर एरिया में जो ओपन होती है इस एरिया को बोलते हैं सेमिनल कॉलिकुलस। तो ये सेमिनल कॉलिकुलस होता है, इसी में इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो हम जब प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ाएंगे तो उसमें हम भी बता देंगे। तो इस सेमिनल कॉलिकुलस जो होती है ये ब्रॉडर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है जिसमें कि ये कई ओपनिंग होती है, इनके बारे में डिटेल में हम बाद में डिस्कशन करते हैं। तो along with the secretion of seminal vesicle, it's open to seminal collicles of prostate urethra through the ejaculatory duct। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजिकली जो होती हैं ये मेड अप ऑफ 3 लेयर, आउटर कनेक्टिव टिश्यू होता है और मिडिल में स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन से वो आगे की तरफ मूव कराती जाती हैं स्पर्म को। इनर म्यूकोसल जो लेयर होती है इनर में जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम की बनी होती है और ये स्पर्मेटोजोआ को आगे की तरफ पुश करने का काम करती है। तो इस तरह से स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस से होते हुए ये वॉश डिफरेंस से होते हुए एम्पुला और एम्पुला से फिर वो आगे की तरफ एजाकुलेटरी डक्ट में जो है जाते हैं। जब एजाकुलेटरी डक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर सेमिनल फ्लूइड से भी वो मिलते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमिनल फ्लूइड के बारे में और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें एक बार फिर से जो है यहाँ पर फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो वॉश डिफरेंस जो होती है ये इनकी ओरिजिन जो होती है मेसोनेफ्रिक डक्ट से या ओल्फियन डक्ट से हुई है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉर्डल रीजन एपिडिडाइमिस से स्प्रेड होता है और एब्डोमेन रीजन की ओर फैला होता है थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड। सेमिनल वेसिकल में पहुंचने से पहले इसकी जो एक ल्यूमन जो होती है वो थोड़ा ब्रॉडर हो जाती है, इसको एम्पुला बोलते हैं जो कि कुछ समय तक स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करता है। आगे की तरफ जब स्पर्मेटोजोआ बढ़ता है तो यह सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड से जो है वो मिलता है और ये सब फ्लूइड से होते हुए जो है वो जा करके सेमिनल कॉलिकुलस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड में इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू खुलता है। अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो आउटर जो ये 3 लेयर की बनी होती हैं। आउटर जो है कनेक्टिव टिश्यू है, मिडल लेयर में स्मूथ मसल्स है और इनर जो है म्यूकोसा लेयर है जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम की बनी है और जो स्पर्मेटोजोआ को आगे की तरफ पुश होने में हेल्प करती है। वॉश डिफरेंसेस के बाद जो अगला
जो डक्ट है, जो एक्चुअल डक्ट में एक ग्लैंड है जिसको कि सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, ये एसेसरी ग्लैंड में आती हैं। इसका भी ओरिजिन जो होता है वो ओल्फियन डक्ट से ही होता है, मीसोनेफ्रॉस के ओल्फियन डक्ट से होता है। क्या कुछ ये सिक्रीट करता है, तो इसका जो सिक्रीट होता है, सिक्रीशन जो होता है, इससे जो सिक्रीट होता है उसको सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, और जो कि टोटल जो सीमन का वॉल्यूम जो होता है उसका 65 to 75% बनाता है। तो 65 to 75% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन विच इज प्रेजेंट सेमिनल फ्लूइड। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसका जो नेचर जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। तो यह एक एल्कलाइन फ्लूइड है विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना एंड कीप द स्पर्म अलाइव। तो ये जेनिटल, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो वेजाइना होती है उसका जो मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है। तो पहले जो एल्कलाइन जो मीडियम है उस एसिडिक को न्यूट्रलाइज करती है और स्पर्म को जिंदा रखने में क्या करती है, हेल्प करती है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में स्पर्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यह एक एल्कलाइन फ्लूइड है। नंबर 3 की बात करें तो सेमिनल फ्लूइड क्या क्या कंटेन करता है। तो अगर इसके कंटेंट की बात करें तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सबस्टेंसेस होते हैं उसमें है, पहला फ्रक्टोज होता है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, और तीसरा जो है वो सेमिनोजेलिन जो होता है, एक प्रोटीन होती है, और नंबर 4 पर जो है हाइलोरोनिजेज है। ये सभी मेन जो होते हैं सबस्टेंसेस जो होते हैं वो सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, ये हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज जो होता है या स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला पहला सबस्टेंस होता है। इसके बाद जो सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। तो दिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेजाइना एंड यूट्राइन वॉल एंड कीप द वेजाइना फ्रॉम सीइंग स्पर्म एज ए इन्वेडर। तो पहले से ही पता है कि जैसे ही स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की एपिथेलियम जो होती है उनको इनगल्फ करना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है, ईटिंग करना शुरू कर देती है। तो इससे स्पर्म की एंट्री अगर हो गई है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो यह स्पर्म को इन्वेडर उनकी एंट्री हो गई है। ऐसा जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को प्रिवेंट करता है उनको क्या करने के लिए, इनगल्फमेंट में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है यह मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल या एंजाइम होता है जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके स्पर्म को आगे बढ़ाने का भी हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर फ्रक्टोज से रिलेटेड ये है कि फ्रक्टोज जो होती है हमारी बॉडी के किसी भी सेल में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है, और अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अगर फ्रक्टोज का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इससे इस टेस्ट से ये पता चलता है कि पर्टिकुलर जो फीमेल है वो रेप का शिकार हुई है। तो रेप केसेस में पता करने के लिए जो फ्रक्टोज टेस्ट होता है जो कि ये कंफर्म करता है कि पर्टिकुलर जो लेडी से ओमेन है उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है एक्चुअली ये यूट्राइन वॉल को या वेजाइनल वॉल को कंट्रैक्ट करने वाला एंजाइम होता है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी फर्स्ट वीक जो होता है वो पेरेंट को बचाना पड़ता है कि जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म जो है वो ना इजाकुलेट करें, क्योंकि अगर फर्स्ट 2 या 3 मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है अगर उसमें अगर कपल्स क्वाइटस करते हैं तो ये जो स्पर्म का जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो एम्ब्रियो को यूट्रस से जो में इम्प्लांट जो हुआ है उससे बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर भी जो है वो एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट 2 मंथ जो होता है वो पेरेंट्स को
प्रिवेंट करना चाहिए ऐसे क्वाइटस से, ताकि इस तरह के स्पर्म के जो प्रोस्टाग्लैंडिन हो वो जाकर यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट ना करे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का ये ड्रॉबैक यहाँ पर भी ये आता है, यहाँ तो इस तरह से स्पर्म को इन्वर्टर से सिंगिंग से बचाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय हार्मफुल इफेक्ट करता है। और इसमें नंबर 3 पर जो है एक क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सेमिनोजेलिन, फर्स्ट एंड सेकंड होता है। और ये एक सेमिनल प्रोटीन होती है जो कि पूरे मैट्रिक्स को, स्पर्मेटोजोआ के पूरे मैट्रिक्स को जेल लाइक बनाती है। किस तरह से बनाती है? ये जेल लाइक बनाती हैं मैट्रिक्स को। और विच प्रिवेंट इमीडिएट कैपेसिटेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, विच प्रिवेंट इमीडिएट कैपेसिटेशन को प्रिवेंट करता है। तो कैपेसिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि स्पर्म्स होते हैं एक्टिवली प्रमोट किए जाते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाए। तो पहले से ही अगर ये कैपेबल हो जाएंगे, कैपेसिटेशन हो जाएगा, तो वो उनकी एनर्जी जो होती है मूवमेंट में सब लॉस हो जाएगी और अल्टीमेटली स्पर्म्स होगा वो ओवा तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अभी फीमेल जीनेटल ट्रैक में इनको पहुंचना है, उसके बाद इनका कैपेसिटेशन शुरू होता है। तो ये अंदर इनसाइड जो डिफरेंट टाइप की जो डक्ट होती हैं, मेल डक्ट होती हैं, उसमें ये इमीडिएट इनका कैपेसिटेशन ना हो, इसके लिए ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है सेमिनोजेलिन, यह उनको प्रिवेंट करता है और स्पर्म को ज़्यादा देर तक एलाइव करने में, जीवित रखने में हेल्प करता है। तो ये नंबर 3 का जो फैक्टर है वो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नंबर 4 के फैक्टर की अगर हम बात करें तो इट कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइलोरोनिडेज। तो हाइलोरोनिडेज जो होता है वो जो एक्रोसिन जो केमिकल होता है स्पर्म का, उसमें प्रेजेंट होता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में जो हाइलोरोनिडेज जो होता है वो सीमेंस में भी प्रेजेंट होता है, सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग म्यूकस ऑफ सर्वाइकल कैनाल। तो ये सर्वाइकल कैनाल जो थिक लेयर होती है, सर्वाइकल कैनाल की यूट्रस की जो लाइनिंग जो होती हैं वेजाइना में, वहाँ पर सर्वाइकल कैनाल जो होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं म्यूकस की वजह से। तो उस म्यूकस को डाइजेस्ट करके हेल्प करता है स्पर्म को कि वो आगे जो जेनिटल ट्रैक्ट में वो आगे की तरफ क्या करे, मूव करे। तो नंबर 4 का जो सब्सटेंसेस है हाइलोरोनिडेज, या म्यूकस की जो सर्वाइकल कैनाल की जो म्यूकस है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब नंबर 5 पर आते हैं। तो हिस्टोलॉजिकली जो होती है ये इनर म्यूकोसल लेयर होती है इसमें, जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाई कॉलुमिनर एपिथेलियम होती हैं, जो कि स्पर्म को आगे की तरफ जो है प्रमोट करने में हेल्प करती है। एंड लैमिनर प्रोप्रिया होती है, ये मस्कुलर लेयर होती है, इनर सर्कुलर होती है और लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल की बनी होती है। और आउटर्स होती है एडवेंटिशियस लेयर होती है, जो कि लूज एरियोलर टिश्यू की बनी होती है। तो आउटर्स होती है लूज एरियोलर टिश्यू होती है, मिडिल में जो होती है लैमिनर प्रोप्रिया होती है जो कि स्मूथ मसल की बनी होती है, और सबसे इनर जो होती है म्यूकोसल लेयर जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाई कॉलुमिनर एपिथेलियम की होती है, जो कि स्पर्म को आगे प्रमोट करने में, पुश करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अगर हम बात करें इसके एजोकुलेशन की, तो इसमें से जो फ्लूइड जो होता है एजोकुलेट होकर के वो आगे जो है वो इजाकुलेटरी डक्ट में जाता है। तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है जिसको कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो स्पेशली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये इसकी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके इजाकुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, और पैरा नर्व जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसको फिर से रिलैक्स करने का काम करता है। तो इस तरह से ये जो सेमिनल जो वेसिकल है ये यहाँ पर अपने डक्ट से खुलती है, जिसको बोलते हैं एसनी ऑफ डक्ट बोलते हैं, जो कि इस वॉस डिफरेंस में खुलती है।
तो वॉस डिफरेंस along with सेमिनल फ्लूइड्स होते हैं वो आगे ट्यूब में जो खुलते हैं, जो ओपन होते हैं, इसी को इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और ये इजाकुलेटरी डक्ट जो होती हैं वो सेमिनल कॉलिकुलस में जा करके ओपन होती है। तो आगे जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले फिर से रिपीट कर देते हैं कि सेमिनल जो वेसाइकल होता है यह सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, जो कि 65 to 75% पार्ट जो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन का होता है। ये एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो कि फीमेल जो वेजाइना जिसका कि एसिडिक मीडियम होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ताकि वो स्पर्म को जो है वो एलाइव रख सके। सेमिनल फ्लूइड कंटेन मेनी सब्सटेंसेस। अगर हम बात करें तो पहला जो है फ्रक्टोज है जो कि एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड है स्पर्मेटोजोआ के लिए। दूसरा सब्सटेंस प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करके यूट्राइन और वेजाइनल वॉल जो होता है वो आगे स्पर्म को आगे की तरफ इन्वर्ट कराता है। नंबर 3 पर जो सेमिनोजेलिन जो होता है यह एक प्रोटीन होती है जो कि स्पर्मेटोजोआ के मीडियम को जो है मैट्रिक्स को जेल लाइक बनाती हैं और ये प्रिवेंट करती है इमीडिएट कैपेसिटेशन को, ताकि स्पर्म जो है वो ज़्यादा दिन तक क्या सके, जिंदा रह सके। आगे की बात करें तो आगे हाइलोरोनिडेज है जो कि एक एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग म्यूकस। आप सर्वाइकल कैनाल की म्यूकस को डाइजेस्ट करके आगे की तरफ स्पर्म को फॉरवर्ड होने में हेल्प करते हैं। हिस्टोलॉजिकली इनर जो लेयर होती हैं सेमिनल वेसाइकल की तो यह स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। मिडिल में लैमिया प्रोप्रिया होती है जो कि स्मूथ मसल की होती है और सबसे आउटर जो होती है वो एडवांटेजियस लेयर होती है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसका इजाकुलेशन जो होता है वो कंट्रोल होता है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है यह इसको इजाकुलेशन में हेल्प करता है और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इसको रिलैक्स फॉर्म में वापस ले आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वॉस सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल के बाद जो अगले जो ग्लैंड होती हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये यूरोजेनिटल सिनस के पैल्विक रीजन से डिराइव्ड ये ग्लैंड होती है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे। और ये प्रोस्टेटिक जो है यूरेथ्रा का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बारे में जो डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम आपको समझाएंगे। फिलहाल ये जो ग्लैंड है वो किसका सिक्रीशन करती है तो इट सीक्रेट प्रोस्टेटिक फ्लूइड विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20 to 30% ऑफ टोटल सीमेंस वॉल्यूम्स। और ये लगभग 5% जो होता है वो टेस्टिकुलर पार्ट होता है। तो अगर डिफरेंट ग्लैंड के पार्ट की अगर हम बात करें तो 65 to 75% जो है वो सेमिनल फ्लूइड जो होता है, 20 to 30% जो होता है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड है और लगभग 5% जो होता है वो टेस्टिकुलर पार्ट होता है। तो इस तरह से 100% ये तीनों का जो कम्बिनेशन जो होता है वो सीमेंस कहलाता है। क्या कुछ जो है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है कंटेन करती है तो एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड में जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें मिनरल्स आयंस होते हैं, इसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्लोराइड एंड फॉस्फेट आयंस होते हैं। इसके अलावा जो होता है एक एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज होता है जो कि रिड्यूस करता है कोलिन को ग्लिसरो फॉस्फोरिल जो कोलिन होता है इससे यह कोलिन निकाल करके फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये तो बात हो गई एसिड फॉस्फेटेज की। तो ये है एसिड फॉस्फेटेज और ये ग्लिसरो फॉस्फोरिल कोलिन जो होता है
इससे कोलिन को सेपरेट करता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में PSA भी बोलते हैं, विच इज ए प्रोस्टेटिक एक प्रोटियोलिटिक सब्सटेंसेस है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर liquefy the gel matrix formed by the seminogellin and liberating the spermatozoa for the capacitation after ejaculation in the female genital tract। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये फंक्शन है, ये सब्सटेंसेस है। तो इसके पहले है सेमिनोजेलिन, जो है वो सेमिनल वेसाइकल में था, जिसमें कि वो मेल जेल मैट्रिक्स बना रहा था जो है स्पर्मेटोजोआ के अराउंड, जो कि अर्ली कैपेसिटेशन को क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था। तो जब स्पर्म का जब इजाकुलेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हो जाता है, तब जो प्रोस्टेट फ्लूइड में जो प्रेजेंट होता है प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, यह इस जेल मैट्रिक्स को डाइजेस्ट करते हैं और इसमें से जो स्पर्मेटोजोआ को बाहर निकालते हैं। यानी कि पूरी मैट्रिक्स होती है, थीन होती है, जिसमें कि स्पर्मेटोजोआ को स्विम करने में आसानी होती है और इसका जो कैपेसिटेशन जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आसानी से हो पाता है। और जो स्पर्म्स होता है वो एक्टिवली होता है, वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन के लिए। अगले जब सब्सटेंस की बात करें तो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट्स होता है, जो कि एनर्जी के फॉर्म में ही यूज किया जाता है, जैसे कि फ्रक्टोज का होता है। अगले पॉइंट में ये है कि प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है ये स्लाइटिक मीडियम होता है, बट यह हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता है स्पर्म पर। प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है वो मिल्की कलर का होता है और जिसकी ओपनिंग जो होती है वो सेमिनल कॉलिकुलस में होती है। क्या ये होता है, अभी हम इसको फिगर के माध्यम से बताते हैं। ड्यूरिंग एजाकुलेशन प्रोस्टेट एंड जो ब्लैडर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, क्लोज कर देते हैं यूरेथ्रा को ब्लैडर तक और प्रिवेंट द सीमेन फ्रॉम द एंटरिंग द ब्लैडर। तो ब्लैडर में जो है वो आने से रुक जाता है, क्योंकि जो स्फिंक्टर मसल जो होती हैं वो यूरेथ्रा के साथ साथ जो यूरिनरी ब्लैडर्स होती हैं उन सभी को क्लोज कर देती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होती हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं कि प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होता है यह 20 to 30% जो होती हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन का कंटेन करती है। 5% जो होता है वो टेस्टिकुलर पार्ट होता है और 60 to 75% जो होता है वो सेमिनल फ्लूइड का होता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, तो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्लोराइड एंड फॉस्फेट आयन इसमें कंटेन करते हैं। एंजाइम एसिड फॉस्फेटेज होता है, जो कि ग्लिसरोफॉस्फोरिल कोलिन को निकाल करके रिड्यूस करके फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का है, जो कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है और ये जेल मैट्रिक्स जो स्पर्मेटोजोआ के अराउंड सेमिनोजेलिन का होता है उसको ये लिक्विफाई करके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म के कैपेसिटेशन को प्रमोट करता है। सिट्रिक एसिड जो होता है या सिट्रेट जो होता है यह एनर्जी की तरह यूज होता है एज लाइक फ्रक्टोज। प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड होते हैं वो एसिडिक मीडियम के होते हैं, लेकिन यह स्पर्म को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होते हैं मिल्किल कलर के होते हैं और इसकी ओपनिंग जो होती है सेमिनल कॉलिकुलस में होती है। और ड्यूरिंग द एजाकुलेशन प्रोस्टेट और ब्लैडर स्फिंक्टर जो मसल्स होती हैं वो क्लोज होकर के ब्लैडर और यूरेथ्रा तक को बिल्कुल प्रिवेंट कर देती है, क्लोज कर देती है, जिससे कि अब इसमें सीमन की एंट्री नहीं हो पाती। तो ये जो इसके ऊपर का जो पोर्शन जो होता है यूरेथ्रा का और ब्लैडर का स्फिंक्टर मसल इसको क्लोज कर देती है, जिससे कि सीमन जो होता है वो ऊपर नहीं जा पाता है और ये प्रोस्टेटिक जो फ्लूइड जो होते हैं वो यहाँ पर चले जाते हैं।
ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड है जो कि यूरोजेनिटल सिनस के पैल्विक पार्ट से डिराइव्ड है। ये जो है अगर स्ट्रक्चर डिटेल में अगर देखें तो ये जो है यह यूरिनरी ब्लडर है। यह यूरिनरी ब्लडर की जो है वो इनर ओपनिंग ऑफ ये है इनर ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लडर। और ये आगे का जो पोर्शन जो होता है ये थोड़ा ब्रॉडर शेप में लेता है। तो ये जो ब्रॉडर जो एरिया है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट यूरिथ्रा। और इसी में दो ओपनिंग होती है और एक ऊपर होती है। ये दोनों जो ओपनिंग होती हैं इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ इजाकुलेटिंग डक्ट, ओपनिंग ऑफ इजाकुलेटिंग डक्ट। और ये जो एक ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल का होता है जो कि रैमिनेंट होता है। दिस इज द रैमिनेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट। और ये जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है, यह यूटरस एंड वैजाइना का फॉर्मेशन करता है। तो मेल में यूटरस और वैजाइना जो होते हैं वो इसी फॉर्म में, इनको ही क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल बोलते हैं। यानी कि ह्यूमन के केस में जो वैजाइना और यूटरस होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के फॉर्म में होता है, जो कि रैमिनेंट होता है मुलेरियन डक्ट का। क्योंकि फीमेल में यही जो डक्ट होती है यूट्रस और वैजाइना का फॉर्मेशन करती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होती है, रैमिनेंट फॉर्म होती है। और ये जो ब्रॉडर जो पोर्शन जो होता है यही जो होता है वो सेमिनल कॉलिकुलस का होता है, जिसमें कि ये सारे ये इजाकुलेटरी जो डक्ट होती है ये अपने जो सीमन्स होते हैं उसको ले आकर के इसी में जो होती है वो ओपन होती है। ये जो सरफेस पर जो ओपनिंग होती है दिस इज द ओपनिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की ये ओपनिंग है। और इसी के थ्रू जो होता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपने सिक्रीशन को इसी सेमिनल जो कॉलिकुलस जो होता है, सेमिनल जो कॉलिकुलस होता है वो इसी में सिक्रीट करता है इसकी ओपनिंग भी। इस पर कंस्ट्रिक्टर वॉल होते हैं जो कि यूरिनाइजेशन के समय ये सभी जो होते हैं बंद हो जाते हैं। अगर इसके तो ये जो है टोटल ऑल अबाउट जो डिफरेंट टाइप के जो है ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का पोर्शन है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बना हुआ है। इसमें तीन जो है ओपनिंग हुई है। एक ओपनिंग जो है प्रोस्टेटिक यूट्रिक की है जो कि रैमिनेंट है मुलेरियन डक्ट का, और एक ओपनिंग जो है वो इजाकुलेटरी डक्ट की है जो कि सेमिनल वेसिकल और स्पर्म को लेकर आ रही है। 65 to 75% जो है वो सेमिनल फ्लूइड होता है और 5% जो होता है 2 to 5% जो होता है वो टेस्टिकुलर फ्लूइड होता है और लगभग 20 to 30% जो है वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो है
इससे जो है वो सीमेंस का जो है फॉर्मेशन होता है। अगर देखो तो ये इसके आउटर जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो पोर्शन है, ये इसके कई जोन होते हैं, सेंट्रल जोन है या इसके डिफरेंट टाइप के 4 जोन प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो इनके बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है। लेकिन ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अपने सिक्रेशन को इसी तो जो प्रोस्टेटिक जो ओपनिंग जो होती है, प्रोस्टेटिक जो ओपनिंग जो होती है वो इसी के थ्रू जो होते हैं, इसी सेमिनल कॉलिकुलस में ही सेंड करती है। तो इस तरह से प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी इसी में और एजाकुलेटरी फ्लूइड इसी में, ये सभी जो मिक्स होकर के यहाँ पर एक साथ जो होते हैं वो सीमन के फॉर्म में इस यूरिथ्रा से आगे की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक जो होती है ये जो यूरिथ्रा और जो ब्लैडर इनर ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो कि बैक साइड जो होता है वो सीमेंस को जो होते ही जाने से प्रिवेंट करती है। अगर हम प्रोस्टेट यूरिथ्रा से अगर आगे आए तो यहाँ पर जो एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं काउपस ग्लैंड। ये काउपस ग्लैंड होती है जो कि एक म्यूसिन केमिकल का सिक्रेशन करके ये जो आगे का जो यूरिथ्रा है इसके एसिडिटी को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। तो आगे की जो यूरिथ्रा होती है वो एसिडिक होती है, यूरिन की वजह से ये एसिडिक होती है। तो ये कुछ म्यूसिन का सिक्रेशन करके इस एसिडिटी को मेंटेन करता है, कम करता है। तो इस तरह से, और इसका जो म्यूसिन जो होता है वो पेनिस को लुब्रिकेट बनाता है, पेनिस को लुब्रिकेट करके क्वाइटस को इजी बनाता है, क्वाइटस को इजी बनाता है। तो इसके आगे का जो पोर्शन जो है ये है यूरिथ्रा का जो पोर्शन है, ये यूरिथ्रा है। इसी जगह से जो है वो रूट ऑफ जो पेनिस होता है वो निकला होता है। तो आगे का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस के बारे में। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, तो पेनिस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये पेनिस का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये रूट पोर्शन है जो कि पेल्विक आर्च से जुड़ा हुआ है, पेल्विक रीजन में। ये सॉफ्ट ऑफ पेनिस है और एक ग्रांस पेनिस है। तो अगर हम सॉफ्ट पेनिस की अगर हम बात करें तो जो इसमें से यूरिथ्रा जो होता है वो आता है, जो कि बाहर जो होता है वो ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा से जो होता है ये खुलता है, जिसको कि मीटस बोलते हैं। इसके सराउंडिंग एक इरेक्टाइल मसल्स होती हैं जिसको कि कार्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं, और 2 लोब जो होते हैं और होते हैं, कार्पस कैवर्नोसन या कार्पोरा कैवर्नोसन का होता है। इसमें लार्ज अमाउंट में ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो आती हैं, आकर के अपने ब्लड को लार्ज अमाउंट में जब रिलीज करती हैं तो ये जो होते हैं टाइट हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, और इरेक्ट होकर के पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सॉफ्ट का टीएस है, तो ये स्किन हो गया, आउटर स्किन हो गया। और अंदर की अगर हम बात करें तो ये जो है ओपनिंग, ये यूरिथ्रा की ओपनिंग है, और इसके सराउंडिंग जो है वो, इसके सराउंडिंग ये जो है कार्पस स्पॉन्जियोसम है, और इसको जो सराउंड करती है इसके बाद की ये जो लेयर है ये जो है कार्पस स्पॉन्जियोसम का है, कार्पस कैवर्नोसम का है, कार्पस कैवर्नोसम का है। तो ये हो गया कार्पस कैवर्नोसम, ये हो गया कार्पस स्पॉन्जियोसम, ये हो गया यूरिथ्रा, और आउटर जो है स्किन हो गया। तो ये जो है ये सॉफ्ट ऑफ पेनिस का पार्ट है। अगर ग्लांस पेनिस की बात करें
तो ये ग्लांस पेनिस है, जिसमें कि ये जो पोर्शन जो है वो यूरिथ्रा का है, और यूरिथ्रा पर जो है, यूरिथ्रा को चारों ओर से जो सराउंड की है, ये सभी जो है कार्पस स्पॉन्जियोसम है, स्पॉन्जियोसम। इसमें कार्पोरा जो कैवर्नोसल्स होती हैं वो जो मसल्स होती हैं यहाँ पर एब्सेंट होती है, इरेक्टाइल मसल्स, और यहाँ पर एक ही इरेक्टाइल मसल्स होती हैं जो कि इसको सराउंड करती है वो। तो ये है ग्लांस पेनिस का, टियस ऑफ ग्लांस पेनिस। दिस इज द टियस ऑफ सॉफ्ट ऑफ पेनिस। अब इनमें इरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें लार्ज अमाउंट में जो है, लार्ज नंबर में आर्टरीज होती हैं, वो ब्लड ले आकर के इसमें सप्लाई करती हैं। इनका इरेक्शन के लिए जो है वो क्या, एक और सब्सटेंसेस होता है जिसको कि नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड्स होती हैं, ये इसके लिए एक एंजाइम होता है नाइट्रिक एसिड सिंथेज होता है, जो कि एक्चुअली जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और इस तरह से नाइट्रिक एसिड की जो टॉक्सिसिटी है उसको ये मेंटेन करता है, ओवरकम करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो एक सर्टेन लेवल है, नाइट्रिक ऑक्साइड का सर्टेन जो लेवल है वो इरेक्शन ऑफ पेनिस में जो है वो हेल्प करता है, और इसके साथ साथ स्पर्म को जो है वो मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये कुछ बात थी नाइट्रिक ऑक्साइड की। अगर इसका ज़्यादा लेवल से अगर ज़्यादा अमाउंट अगर है तो ये इसको नाइट्रिक एसिड टॉक्सिसिटी बोलते हैं, जिसको कि तब नाइट्रिक एसिड जो सिंथेज होता है उसको नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उस टॉक्सिसिटी को कम करता है। इसकी ज़्यादा अमाउंट अगर हो जाती है तो स्पर्म मोटिलिटी जो होती है वो डाउन हो जाती है। तो ये इसके कुछ, इसका जो नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस का जो फॉर्मेशन जो होता है, ये जो होता है वो सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। सेमिनल फ्लूइड में ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये जो है आप लोगों को जो है ये पेनिस का जो डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पेनिस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सभी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो चैप्टर है या ये जो पार्ट है ये कंप्लीटली जो है वो समाप्त हो गया। जाते जाते जेंटली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो ये जाए। वीडियो को बिना स्किप किए सीक्वेंस में पूरा देखें, इससे आपका कंसेप्ट श्योरली जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।